हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि वो जब अकेले होते हैं, स्पेशली रात के टाइम जब हमारा मी टाइम होता है, तो वहाँ पे इंसान अकेला पड़ जाता है या अकेले रहना चाहता है। वो जो अकेलापन है उसमें क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, अगर सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, वो जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद अ पॉजिटिव नोट कि वो आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हो, तो वो जब अकेले होते हैं तो वो क्या सोचते हैं, क्या चलता है उनके दिलो दिमाग में। ओके, एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी क्लियरली यूनिवर्स ने हमें जवाब दे दिया है, काफ़ी क्लियरली, कि जैसे मैंने तो पहले पूछा था ना कि क्या वो अकेले में आपके बारे में सोचते हैं क्या। तो कार्ड देखिए अब क्या है, बहुत खूबसूरत कार्ड्स, और एग्जैक्टली ये एनर्जी। तो एक रात का वक्त, मैंने कहा था ना, रात का वक्त मुझे ज़्यादा फील हुआ, इसलिए तो मैंने कहा था कि मैं जानना चाहती थी कि क्या वो एनर्जी उस वक्त एक्टिव रहती है। तो डेफिनेटली ये आपको मैनिफेस्ट ज़रूर करते हैं, आपके बारे में सोचते ज़रूर है, एंड स्पेशली वो वक्त रात का होता है, स्पेशली वक्त। ऐसा नहीं कि ऑल द टाइम नहीं, क्योंकि यहाँ ऑल द टाइम की भी एनर्जी आई है। हो ना हो आप लोग वर्क प्लेस पर मिले हो, आप लोग कॉलेज टाइम में मिले हो, बहुत कम एज में आप एक दूसरे, स्पेशली मुझे कॉलेज और वर्क प्लेस की एनर्जी बहुत अगेन ज़्यादा आ रही है कि एनर्जी, मतलब वो जो वाइब्स है ना कि हाँ वहाँ तभी आप मिले थे, वहाँ से आपका रिश्ता शुरू हुआ है, ऐसे कुछ फील हो रहा है। तो क्या सोचते हैं वकील में, पहले तो आपका सवाल का जवाब मिल गया कि ये आपके बारे में सोचते तो ज़रूर है, डेफिनेटली सोचते हैं। मैं यहाँ से पे कार्ड लेते हैं कि क्लैरिफिकेशन हो जाए। फाइनेंसेस एंड करियर, पता नहीं कि ये वर्ड मुझे रिफ्लेक्ट हुआ था, फाइनेंसेस एंड करियर, वो आ भी गया। पे अटेंशन द रेड फ्लैग्स एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन, एंड और ये है गेटिंग टू नो ईच अदर। बॉटम डे है एक्सप्रेस योर कार्ड, एक्सप्रेस योर लव। सो यहाँ पे जो यहाँ पे बॉटम डेक की एनर्जी, और यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया था नाइट ऑफ कप्स, एक्सप्रेस योर लव। तो जब वो अकेले होते हैं, यहाँ पे कार्ड आए हैं फाइनेंस एंड करियर, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप एंड गेटिंग टू नो ईच अदर। तो यहाँ पे ऐसे कुछ कार्ड्स आए हैं, तो डेफिनेटली आप लोग का कनेक्शन है, वो सोल कनेक्शन है और पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। यस, अभी ये रीडिंग अगेन मैं बार बार कह रही, जनरल है, कलेक्टिव है, तो हो सकता है कि बहुत लोग को रेजोनेट कर जाए और बहुत लोग को रेजोनेट ना भी कर जाए, क्योंकि जिनके कनेक्शन उतने ज़्यादा डीप है, स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए तो ये एनर्जी आज की रीडिंग शायद बहुत ज़्यादा एक जवाब की तरह, एक आंसर की तरह आ सकती है। ये आपके बारे में सोचते हैं, डेफिनेटली सोचते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनका कॉन्सेंट्रेशन है ना किसी चीज़, दूसरी चीज़ की तरफ है, इसीलिए तो वो आपके पास आ नहीं सकते, क्योंकि इनकी इच्छा तो है, इनकी डिज़ायर तो है आपके पास आए। कोई दो चीज़ें हैं, कोई दो राह है, कोई दो लोग हैं, दो चॉइसेस है उनके सामने। पॉसिबल है कि ये मैरिड है,
पॉसिबल है कि फैमिली का इश्यूज है, पॉसिबल है कि कोई थर्ड पार्टी इश्यूज, स्पेशली करियर हो सकता है कि कोई फाइनेंसेस का मसला है, लाइक ना आप दोनों के बीच में लाइक फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वेल ऑफ है, कोई नहीं है, तो उसकी वजह से है। कोई अपने लाइफ में अपने करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा कर गया है, तो कोई अभी तक स्ट्रगल मतलब शुरू होता है, बट समाउ ब्रेकेजेस काफ़ी ज़्यादा है, वो दिख रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है, आपके लिए अट्रैक्शन भी उतना ही, आपके लिए एक लाइक रिस्पेक्ट भी उतना ही, आपके लिए चाहत भी उतना ही, यस चाहत भी उतनी, कैसे किया जाए आपसे, आपके पास कैसे आ जाए, मगर वो सब चीज़ें भी सोचते हैं। एंड पॉसिबल है कि अगर पॉसिबल है तो किसी दोस्त के बारे में, दोस्त के साथ ये अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि मुझे उसके पास जाना तो है, लेकिन पता नहीं, मुझे इससे बात करनी है लेकिन पता नहीं कैसे करे, क्या हो जाए, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि सोच में बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं, सोचते बहुत है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, इतनी स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट करते हैं, स्पेशली आपकी फ़ोटोज़ हो, आपकी डीपी, स्टोरी, स्टेटस, कहीं पर भी इतनी स्ट्रॉन्ग एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी हो जाती है ना कि यहाँ पे ना आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो, यहाँ पे आपकी एनर्जी ट्रिगर में आ जाती है, क्योंकि कनेक्शन ही वैसा है, वहाँ पे ना टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो जाता है आप लोग के बीच में, एग्जैक्टली वही मोमेंट, एग्जैक्टली वही चीज़ें, वही बातें, वही नाम, वही चेहरा, वही मेमोरीज़, कहीं ना कहीं दोनों के सामने एग्जैक्टली वही गाना, वही सॉन्ग सामने दिखने लगता है। कुछ तो है जो कनेक्टिंग है, माना कि अगर आपकी अभी बात नहीं हो पा रही है या कुछ है, बट समाउ जब आप मतलब आप यू कैन सी लाइक मुझे यहाँ पे इवन ड्रीम्स की एनर्जी भी नज़र आ रही है, ड्रीम्स एग्जैक्टली वही सपना या वैसे टाइप का सपना, दोनों एग्जैक्टली वही टाइम पे देखते हो, बट समझ नहीं आता कि दोनों को भी समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है, ऐसा क्यों, अचानक से क्यों, वो चीज़ है। एंड स्पेशली आप तो मतलब ऐसा शौक में कि इस इंसान का कोई अता पता नहीं है, या फिर ये इंसान खुल के कोई बात नहीं करता, सामने से तो लाइक ना ब्लैंक है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ नहीं है, बट समहाउ कुछ तो है जो इसकी तरफ खींचता है, कुछ तो है जो इनकी तरफ कुछ जो अधूरापन फील करता है, ऐसा कुछ तो आपको जैसे नज़र आता है, जैसे फील होता है, स्पेशली इनके जैसा नाम दिखता है, इनके जैसा पर्सन दिखता है, और मतलब आप है ना नॉर्मल अपनी लाइफ की इसमें ना ट्रिगर हो जाते हो, अचानक से वही सारी बातें या यादें ये सब ट्रिगर हो जाती है। और सेम वे ना इसी इंसान के साथ भी हो रहा है, यस ये हो रहा है, उनके साथ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग की जो मेमोरीज़ है वो उनके सामने आ जाती है, आपका नाम दिखता है, आपके जैसा पर्सन दिखता है, आपके रिलेटेड कोई बात याद आती है, कोई कपल को देख के, तो कोई कलीग को देख के कुछ बातें ऐसी हो जाती है जिससे ना आपकी एनर्जी जैसे ना एकदम हावी हो जाती है। ये भी इंसान आपके लिए उतना ही ज़्यादा फिर वो एक एनर्जी जोन में जाता है कि समझ में नहीं आता कि क्या करे, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड। कभी कैसे लगता है कि चलो भाड़ में गए सब कुछ, हम लाइक जो भी है देख लेते हैं, फोकस, लेकिन उनको पता है कि इतना आसान नहीं है, या फिर नामुमकिन जैसा फील होता है। ये बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग में है, या फिर एक गिल्ट में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये जो रात में जब आपके लिए सोचते हैं, लाइक स्पेशली जब भी सोचते हैं या रातों में सोचते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक ख्वाब की दुनिया भी होती है, लेकिन एक ख्वाब है जो टूटते भी है। उनको ऐसा लगता है कि शायद कोई जिसकी ना हैप्पी फैमिली का सपना हो, आपके साथ शादी, आपके साथ बच्चे, ये सब काफ़ी ज़्यादा ना आप लोगों ने साथ में फ्यूचर देखा हो, सपना देखा हो, प्लान किया हो, लेकिन अचानक से सब कुछ इनकी नादानी की वजह से समझो, या इनकी मजबूरी की वजह से सोचो, या फिर किसी भी रीज़न से, या इनका सही वक्त पे साथ न देना हो, या वेट ना करना हो, या पता नहीं क्या कितने रीज़न्स हो सकते हैं, उसकी वजह से ये जैसे ना एक खूबसूरत सपना था आप दोनों का, वो टूट गया। तो पता नहीं एक जोन आ रहा है, एक एनर्जी जोन आ रहा है, एक वक्त है जहाँ पे दोनों भी इसी ख्याल से कि कुछ तो हमारे बीच में है जो अधूरा है, जो पूरा होना बाकी है, कुछ तो हमारे बीच के सपने हैं जो पता नहीं कभी कैसे पूरे भी होंगे कि नहीं, समझ में नहीं आता। ऐसा कुछ एनर्जी मुझे फील हो रही है।
पॉसिबल है कि आप लोग किसी से तो बात करे हो, स्पेशली फैमिली मेम्बर एकदम क्लोज हो वो है, या कलीग हो, या फिर कोई ख़ास कि जिससे दिल की बात शेयर कर पाते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप चाहे भी तो किसी को पूरी तरह बात नहीं बता सकते, या फिर चाहे भी तो आपकी बात कोई समझ नहीं सकता। लोग आपको एडवाइस देंगे कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, प्रैक्टिकली सोचो, ऐसा नहीं वैसा नहीं। बट यहाँ पे आपको ना वो सब नहीं चाहिए, बट आपकी जैसे ना एक फीलिंग्स का मतलब चाहिए कि क्या है ये, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका नतीजा क्या होगा, क्या वो जो प्यार बहुत दिल से किया था वो क्या वो अधूरा रह जाएगा, और ये इतना ही अधूरा रहना था तो ये मुझे ही क्यों, क्या उसी इंसान को भी उतना ही फील होता है। ये सब बातें जैसे ना आपके दिलो दिमाग में घूमती हैं, इनको भी मन करता है कि जो प्यार, जितना प्यार वो आपसे करते हैं वो आपसे एक्सप्रेस करे, आपसे आके मिले, बातें करे। लेकिन समाव ऐसा लगता ना रेड फ्लैग्स, जैसे ना कोई अंदाजा है कि भाई नाउ सिचुएशन वैसे नहीं है जैसे पहले थी, इट्स नॉट सिंपल, बट कुछ ना कड़ी है, स्पेशली इन द पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जहाँ पे आप लोग मिलने के लिए बने हों। बस चीज़ें कुछ बाकी है, कुछ अधूरापन, कुछ कार्मिक अकाउंट्स, कुछ तो है जो जिसकी वजह से आप लोग के बीच में ये मिलने विछड़ने का पैटर्न चला आया है या फिर चल रहा है। बहुत दूर से आपको जानने की कोशिश कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, कैसे हो आप, क्या कर रहे हो। काफ़ी अरसे से लगता है कि बात नहीं हुई है, ठीक से बात नहीं हुई है, या फिर बात भी हो रही है ना तो आपको देखने का बहुत मन करता है, आप पास में होने का, आपके पर हक होने का जैसे मन करता है उनको। ये सारी बातें सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि चलो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं सही, बट ख्यालों की दुनिया में तो हो आपके ही है और आप उनके हो, और वो उस ख्यालों को बहुत ज़्यादा जीते हैं। एंड वही एग्जैक्टली एनर्जी मैनिफेस्टेशन की तरह आपके पर ट्रिगर करते हैं। वैसे ही ख्याल, वैसे ही इच्छा, वैसे डिज़ायर, वैसे ही खालीपन, वैसे ही याद आपको भी आती है, वैसे ही याद आपको भी आती है। खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन कुछ है, कुछ गलतियां है, कुछ बाकी है, कुछ अधूरापन है, कुछ माफ़ी है, तो कुछ नई शुरुआत है, कोई प्रपोज़ल है, हर चीज़ बाकी है। पिक्चर अभी मेरी बाकी है मेरे दोस्त, वाली फीलिंग आ रही है। सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे, और अगर आपने पेमेंट किया हुआ है प्लीज़ मेल पे कंफर्मेशन लीजिए कि आपका बुकिंग हुआ है कि नहीं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।